मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार है। लेकिन ये बात मानने की है कि ही इज डिटर्मिन्ड। जब वो चीज कहते हैं, जैसा कि उन्होंने राम मंदिर का कहा था, बाबरी मस्जिद के ऊपर उन्होंने आर्टिकल 370 का कहा हुआ था, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स का कहा हुआ था, हर वो चीज जो कहते हैं फिर वो उसके ऊपर अमल करते हैं, उसमें एक सेंस ऑफ डिटर्मिनेशन है। तो यहां आपको इसको सीरियसली लेना पड़ेगा। जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने एक्शन करना है तो सीरियसली लेना पड़ेगा। मोदी सरकार आइंदा चंद रोज में महदूद कार्रवाई कर सकती है। इंशाअल्लाह ये आखिरी आर्मी चीफ होंगे। भारत इतना ताकतवर हो चुका है कि आपने देखा कि किस तरह से मिडिल ईस्ट में और सऊदी अरब में जो है मोदी का इस्तकबाल किया गया। यहाँ तो खबरें नहीं आने देते हैं, लेकिन अगर आप देखें तो हमारा वजीर आजम जाता है तो उसको कोई मामूली कोई ब्यूरोक्रेट लेने के लिए आ जाता है, और मोदी साहब जब जाते हैं तो उसको हवा में ही उसके साथ जो है जिस तरीके से प्रोटोकॉल मिलता है। क्या पाकिस्तान के वजीर दिफा की इतनी औकात है? देखिए, इंडिया का वजीर दिफा जो है राजनाथ सिंह, वो खुद से इलेक्शन जीत कर आया है। पाकिस्तानी वजीर दिफा जो है वो ना 2013 का इलेक्शन जीत सका, ना 2018 का, ना 2024 का। तीनों मरतबा वो जर्नलों को टेलीफोन करके उनकी मिन्नतें करके वो ये कहते हैं कि हमारे साथ बहुत हो गया। कभी मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है, कभी उड़ी हो जाता है, कभी कारगिल होता है, कभी पठानकोट होता है, पुलवामा हो गया, मुंबई के अंदर दहशतगर्दी हो गई, और हम सब कुछ करके देख चुके हैं। हमने 2016 में उड़ी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक को ग्राउंड अटैक करके देख लिया, पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करके देख लिया। इसका मतलब यह है कि अब हमें कोई मुख्तलिफ चीज जो है इस स्टेज के ऊपर करनी होगी। इंडिया की फौज चलाने वाले, यानी बहुत बड़ी फौज है इंडिया की, पाकिस्तानी फौज से बहुत बड़ी है और बहुत बड़ा बजट है उनका, बहुत बड़ा मुल्क है। हिंदुस्तान चूंकि एक हैवी वेट इस वक्त कंट्री है दुनिया में। अब ये भारत के अंदर आप ये देखें कि ये हैसियत है उनकी आर्मी की कि उनकी आर्मी का सरबराह आता है वजीर दिफा को ब्रीफिंग देने के लिए उसके घर पे, और कोई प्रोटोकॉल नहीं है। यहां पे पाकिस्तान का वजीर दिफा उस प्रोटोकॉल के अंदर फंस जाता है ट्रैफिक में, जहां से आर्मी चीफ गुजर रहा होता है। अच्छा, अब ये हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, वहां पे 28-29 स्टेट्स हैं, वहां पर एक पूरी एक नैरेटिव शेप हो रहा है जिसमें स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर हैं, उसमें कांग्रेस की लीडरशिप है, उसमें बीजेपी की लीडरशिप है, उसमें दूसरी जमातों की लीडरशिप है, और वो सारा नैरेटिव एक डायरेक्शन में जा रहा है कि आपको कुछ ना कुछ सब्सटेंटिव करना है, आप इस पे हाथ धरे नहीं बैठ। इंडिया का ये पता नहीं चल रहा कि वो कब हमला करेगा, किस तरफ से हमला करेगा, कहां से हमला करेगा और कैसा हमला करेगा। पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे मिलिट्री स्टेट बन चुका है, हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। और देखिए, ये अब आप डिनाई करने की गुंजाइश भी नहीं है ना। जो टाउट्स हैं या वो लोग हैं जो मिलिट्री के बयानिए को आकर टीवी चैनल्स के ऊपर बयान करते हैं, जो दिन रात उनकी बातें करते हैं, उनकी ख्वाहिशात को बताते हैं, वो अब खुलकर कहना शुरू हो गए हैं। इसके बाद ये सिलसिला हमेशा के लिए बंद होना चाहिए ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक बड़ी मईशत बन सके, ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक खुद मुख्तार मुल्क बन सके, ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक ऐसा मुल्क बन सके जहां जमहूरियत हो, ताकि पाकिस्तान भी इंडिया की तरह एक ऐसा मुल्क बन सके जहां पे सिविलियंस की हुक्मरानी हो, ना कि वहां पे फौज हुक्मरानी करे। जो अफगानिस्तान है वो लगता है कि भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ेगा ये जंग। उधर BLA भी है। आपका मेन दुश्मन कौन है? तो ये तो आप नए फ्रंट्स खोल के अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा। इंडिया की जो फौज है वो कम से कम 1.2 मिलियन एक्टिव पर्सनल है। 1.2 मिलियन, दैट इज द डबल द साइज ऑफ, मोर देन द डबल द साइज ऑफ पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान की जो फौज है दैट इज 560,000 सोल्जर्स। सो पाकिस्तान तकरीबन आधा से भी कम है। जो अगर इंडिया हमसे डबल है तो पाकिस्तान आधे से भी। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी भारत का मुकाबला नहीं कर सकती। दुनिया इकोनॉमी में आगे जा, हम साथ हो या पैसे आपके पास हो। पैसे पाकिस्तान के पास है नहीं और कौम इस वक्त जो है वो नाराज। पाकिस्तान के पास इस वक्त कितना पैसा है, क्या हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं? जो इंडिया का GDP है वो 3.588 ट्रिलियन की है इस वक्त, यानी 3588 अरब डॉलर, 3588 अरब डॉलर की GDP है इंडिया की, और पाकिस्तान की GDP उससे 10 गुना कम है। यानी पाकिस्तान की GDP को आप 10 से ज़रब दें तो भी इंडियन GDP नहीं बनती, 11 से ज़रब आपको देनी पड़ेगी। और 337 अरब डॉलर पाकिस्तान की GDP है 2024 की। तो पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। पहले पाकिस्तान इंडिया से कुछ पीछे था, आज बहुत पीछे रह गया। इंडिया के जो रिजर्व हैं इस वक्त, जो पैसा उनके पास पड़ा हुआ है वो 700 अरब डॉलर्स है, 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स।
जबकि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो रिजर्व पड़े हुए हैं, पैसा जो पड़ा हुआ है जिसे पाकिस्तान खर्च कर सकता है, हमारे पास मांगे तांगे के 10 अरब डॉलर पड़े हुए हैं खजाने में, जबकि इंडिया के पास इस वक्त 700 अरब डॉलर पड़े हुए हैं खजाने में। कितना फर्क है देखें आप। फिर 2024 में भारत ने जो एक्सपोर्ट्स किए पूरी दुनिया के अंदर, जो अपनी मसनूआत बनाकर पूरी दुनिया को बेचा है माल अपना, तो भारत के एक्सपोर्ट्स हैं 698 अरब डॉलर्स। अंदाजा कीजिए आप, 698 लगभग 700 अरब डॉलर की इनकी एक्सपोर्ट्स हैं, ये भारत की 2024 में। पाकिस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं 2024 में वो 30 अरब डॉलर की हैं। यानी आप कोई मल्टीप्लाई करें इसको 20-25 से, तो फिर जाके आप भारत के बराबर पहुंचते हैं। पाकिस्तान के वजीर दिफा की इतनी औकात है। देखिए, इंडिया का वजीर दिफा जो है राजनाथ सिंह, वो खुद से इलेक्शन जीत कर आया है। पाकिस्तानी वजीर दिफा जो है वो ना 2013 का इलेक्शन जीत सका, ना 2018 का, ना 2024 का। तीनों मरतबा वो जर्नलों को टेलीफोन करके उनकी मिन्नतें करके